सर आपने तो तो फालतू लोगों की बात की ना, तो मैं क्यों चिल्लाऊं? क्या ये बहुत अच्छा जवाब था सर। क्या बोल रहा है ये? फिर से बोला मन। आपने तो फालतू लोगों की बात की, तो मैं क्यों चिल्लाऊं? ओह माय गॉड, तेने तो दिल पे ले लिया बेटा। हैं? बुरा लगा तेरे को? मैं सर इसलिए तो बोल रहा हूँ। देखो, मैं ऐसा खुद सबके सामने डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं फालतू नहीं हूँ। अरे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल वाले आंसर मैच करवा लो एक बार। हाँ सर। काल काले वाले आंसर मैच करवा लो एक बार फटाफट से। तो लोकस वाला लाकस 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 का आंसर आता सर्कल है। की क्वेश्चन आ रही है। हाँ बिल्कुल सही आ रही है, सर्कल ही आएगा, सर्कल ही आएगा। सर मैं इसका सर सेंटर मैं आ रहा बता है 5a/2, 0 पे, रेडियस आ रही है √13a/2। हाँ सेंटर तो वही है, रेडियस नहीं निकाली। बताना है लाकस। हाँ सर हाँ। वे तुम्हारी तो यार, तुम है ना बहुत वो हो गए हो, निकम्मे हो, हमारी नाकारा। तो कुछ नहीं सर, थोड़ा बता दो ना इसमें क्या है। बहुत ही निकम्मा नाकारा हो गए हो तुम लोग। अब पढ़ाई थोड़ी कम हो गई है। उस दिन भी मैंने बोला था तुम्हारे मिनिमम 60-70 नंबर आने चाहिए, 60, 50, 55, 60 से ज्यादा तो किसी के है नहीं नंबर। जबकि क्वेश्चन सारे इजी थे यार, और देखे हुए क्वेश्चन थे। मेरे को तो लगा तुम ये बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन आपने करवा रखे, पर तो तुम्हारा शायद देखे हुए थे लेकिन याद तो नहीं आ रहा था वो। तो यार ऐसे थोड़ी ना चलेगा। देख अपन एक क्वेश्चन एक ही बार देखा जाएगा, 11th 12th में मिला के दोबारा करने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए एक बार अच्छे से करो क्वेश्चन को। इसलिए सर आपको ऐसा बोल रहे थोड़ी हैं, ना है कि बता तुम दो सर। 11th की सारी शीटें दोबारा लगा लोगे, अभी इतना टाइम है क्या अपने पास? नहीं। इतना टाइम नहीं होता, इसलिए जो कर रहे हो अच्छे से करो। लोकस फाइंड आउट करना है। मान लो एक पॉइंट कंसिडर कर लो x, y, वहां पे पोटेंशियल को 0 करवा लो। ठीक है, तो इस पॉइंट को मान लेते हैं P। P पे पोटेंशियल लिखो, Q की वजह से कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई √ओवर ऑफ x माइनस एक्स a का माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस K-2Q डिवाइडेड बाई √ओवर ऑफ x एक्स प्लस प्लस ए का a का स्क्वायर। स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, और इसको 0 करवाना था, 0 करवा दो। तो KQ चला जाएगा, और ये टर्म उधर चला जाएगा, स्क्वायर कर दो तो 1/x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2ax इक्वल टू, सही लिख रहा हूँ? सही नहीं लिख रहा हूँ? नहीं सही लिख रहा हूँ। नहीं 3x² प्लस 3a² माइनस 8xa प्लस हाँ सर सही है। 3y², सही है। बस तो 3x² और प्लस 3y², ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 10xa और प्लस 3a² इक्वल टू 0। हाँ यही आ रही है। नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो गया है मेरे से यार। ये सही है? नहीं सर यही है। सही है, तो मैंने गड़बड़ कर रखा है, फिर चलेगा। मैंने गलत कैलकुलेशन कर दी। सर ये सर्कल इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है ये। एक सेकंड। इसका सेंटर कितने पे है? इसका सेंटर है 5/3 ए 5a, 0 पे, बाई ठीक 3। है। और रेडियस कितनी है इसकी? सर डिवाइड बाय 3 नहीं किया। डिवाइड बाई, हाँ सॉरी, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3। और रेडियस कितनी है इसकी? रेडियस नहीं निकाली मैं। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? सी ई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस की। हाँ
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सर 4a/3 सी मेरे को पता तो सही, फॉर्मूला में भूल गया। सी सर स्क्वायर g स्क्वायर प्लस जी f स्क्वायर स्क्वायर माइनस c। कोऑर्डिनेट बोल रहे हो ना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर f माइनस स्क्वायर सी। माइनस c, बस डी। बस। बस यही हाँ और g तो यहाँ कितना हो जाएगा? सर 16 20 minus by square by a स्क्वायर बाई 9 माइनस हाँ 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर। यही तो अरे माइनस 9 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16, मतलब 4 ये तो 4 a पॉसिबल बाई। ही नहीं। सर ये पॉसिबल नहीं है। माइनस नेगेटिव। अरे ये तो नेगेटिव आ गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कुछ गड़बड़ किया है क्या अपन ने? मेरा इक्वेशन आंसर में तो कुछ यही है यार। हाँ स्क्वायर कुछ आना चाहिए, एफ स्क्वायर 0 नहीं आना चाहिए। एफ स्क्वायर क्यों 0 आ रहा है? वो आप बट जानते जीरो ही आएगा ना, y के साथ कुछ स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है ठीक है। और ये वो 3 3 कैसे स्क्वायर बाई 3 होगा। अरे हाँ वो वही 3 होगा ना यार, ये हाँ अरे वही हाँ तो। पोपट हाँ करवा वो दिया होगा तो। हाँ। 4a/3। मैंने सही किया था वो, मैं यहाँ पे देख के मैं गलत हूँ। बस बस बस, तू जिनमें तेरा कवर अप मत कर, कॉन्फिडेंस जिनमें कवर अप कर रहा है, बस बस। इसके बाद बताओ। पता है चिन्मय अभी हैकिंग सीख रहा है। सर वो va माइनस vb वाला, इसके पहले वाला। इसके पहले वाला हाँ इसका बहुत ज्यादा इसका गंदा आंसर आ आंसर रहा है 7 ई नॉट बाई रूट 2 डेल्टा वी का आंसर आ रहा है 7 एफ मिनट नॉट बाई रूट 2। मेरा √7/2 आ रहा है। हाँ ये करवाना ये करवा पड़ेगा। दो ना। देखो मेरी बात सुनो, ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा था, तो ए बी वेक्टर निकाल, वो हमें क्या निकालना था? वी ए माइनस वी बी निकालना था। हाँ तो वी ए माइनस वी बी, अच्छा किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा ना। एक का। ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ऐसे होता है ना ये। हाँ तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा? 45 डिग्री पे दे रखा था, तो वो हो जाएगा ई नॉट बाई रूट 2 आई के प्लस ई नॉट बाई रूट 2 जे के। होगा नहीं होगा? 45 डिग्री पे बता रहे हो? हाँ। और डी आर वेक्टर इज ए बी वेक्टर, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हाँ ए बी वेक्टर होगा ना ये। तो हाँ। ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेट दे रखे थे उसके, तो 3 i cap प्लस 4 j। एक हाँ 4 जगह 4 इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 3 ई नॉट बाई रूट 2 प्लस 4 ई नॉट बाई रूट 2, तो यही 7 करना ई नॉट। और क्या है? बस यही करना था। सर सर और वो बेटा बोल। 3 रूट 2 आई क्या सर है? ये 4 नॉट बाई रूट 2 जे कैप है। रे दो एक साथ बोल रहे हैं। अमन चुप तो रहे, इसको बोलने देना। उसकी आवाज से वैसे भी नहीं आएगी। इसकी आवाज, तेरी आवाज नहीं आ रही है वो बेटा। पहले x के रिस्पेक्ट में वो क्या मैं समझ नहीं पाया, क्या किसी को पता लगा तो बोलो। चैट में भेज अब, और क्या? बॉक्स पे भेज। अमन तू बोल, क्या बोल रहा था? हमें भी नहीं समझ आया। ये हाँ सही है, कुछ डाउट नहीं है, सब सही है। इसके बाद बोलो। इसके बाद वो वाला, वो 37 डिग्री वाला। वो तो गए अभी सारे। नहीं वो नहीं, एक मिनट, तो वो वाला। बस इतना ही था। हाँ, हो गया बाकी सारे। एक और था इसके बाद नहीं वो तो था, कल वो तो हो कल गया क्लास था। में ही हो गया था। मूविंग फ्रॉम ए टू बी। हाँ तो क्लास में हो गया था। माइनस 11 क्यू नॉट बाई 5 है ना। सर लास्ट क्वेश्चन वाला 3753 2 मीटर 1 वो मीटर। रूट ओवर ऑफ 73 केपी अपॉन 5 आर क्यूब, वो तो बता दिया था ना क्लास में, फॉर्मूले में पुट करके कर लिया था तुमने। सर वो नहीं, उसके बाद वो नहीं था -4 kp q नॉट बाई 5 वाला की बात कर रहे हैं। अच्छा एक दिया था मैंने, हाँ 86 वाला हो। सर वो तो क्लास में ही हो गया था ना कल पर। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अरे सर मैं उसकी सर बात मैंने कर रहा हूँ बताया सर, था, लास्ट वरना आपने में। बोला सर वो माइनस AP आएगा। आएगा। AP 2 मीटर है, PB 1 मीटर है, 37 हाँ, डिग्री है। ये वही है। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। फ्रॉम हाँ, एट टू बताओ बी कितना आ रहा है इसका आंसर? माइनस उधर 11 उधर 37 था, आपने उल्टा बनाया फिगर, उस साइड 37 था, इस साइड। अरे अमन ठीक है ना। हाँ
ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था। और इसका आंसर क्या आ रहा है? -4 kp q माइनस नॉट बाई 11 5। क्यू नॉट बाई 5। -4 kp q नॉट डिवाइडेड बाई 5, ये आंसर आ रहा है इसका। सर ये कल तो ठीक है? डिस्कस किया था। हाँ ये ठीक है। हाँ किया था। सर करवाओ ना, ये नहीं आया, मतलब मैं ये भाई यार गलती लेवल बहुत गिराते जा रहे हो सही में तुम लोग यार। मैं सोचू कि अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा पर अफसोस, सही में ये फैक्ट बात है, ये तुम्हारा लेवल बहुत गिर गया है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन में उलझ जाते हो। इसमें क्या करना है? W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? चार्ज इंटू V इनिशियल माइनस V फाइनल करना पड़ेगा ना इसमें। तो इलेक्ट्रिकल निकालना है तो कहाँ से कहाँ जाना था? A से B जाना था, तो V इनिशियल माइनस V फाइनल कर लिया। V ये क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू डाइपोल कितना एंगल हो जाएगा? ये एंगल लेना पड़ेगा, बड़ा वाला एंगल। समझ आई बात? ये माइनस थीटा। या तो ये वाला एंगल लो, या फिर अगर पीछे से देखो डाइपोल को रिजोल्व कर लो ना, रिजोल्व करके ही तो करना होता है। इसको डाइपोल को रिजोल्व कर लो, इसके अलोंग कैसे रिजोल्व होगा? इसको ऐसे आगे बढ़ा लो, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा। तो डाइपोल एक तो ऐसे रिजोल्व होगा और एक ऐसे रिजोल्व होगा। तो इस परपेंडिकुलर की वजह से तो कोई मिलेगा नहीं, इस Zero। पैरेलल की वजह से मिलेगा। अब ये देखो पीछे है ना पॉइंट इधर, तो माइनस में मिलेगा ना आंसर। माइनस केपी कॉस 37 डिवाइडेड बाई कितना दूरी पर है? 2, मतलब वो 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 37 4/5 होता है, 4 तो कट जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, मतलब माइनस केपी बाई 5। इसी तरीके से वीबी को निकालो। वीबी के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, डायरेक्टली केपी कॉस थीटा कॉस सर पर वो थीटा कैसे लिया 37? ये थीटा ये 37 तो प्रॉब्लम आ गई, मैंने रिजोल्व करके लेना पड़ेगा ना। हाँ अरे तुमने रिजोल्व नहीं किया क्या ढंग से इसको? ये डाइपोल ऐसे है, पॉइंट यहाँ पर है, मैंने डाइपोल को रिजोल्व किया, एक कंपोनेंट ये बना और एक कंपोनेंट ये बना। इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा नहीं, इसकी वजह से आएगा, आएगा ना। हाँ 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 हाँ। अगर ये पॉइंट इधर होता, प्लस के पास होता, तो पॉजिटिव आता आंसर, और इधर नेगेटिव के पास है तो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव लगा दिया मैंने पहले ही। समझ आ गई ना बात? ये कल समझाया था ना, पॉजिटिव के पास होता है तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव के पास होता है तो नेगेटिव आंसर आता है। ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि थीटा नेगेटिव में निकलेगा, नहीं सोच सकते? थीटा तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही हो वही जाएगा। फिर और थीटा तेरे वही को वही पूरा तो ही लेना प्रॉब्लम है। पड़ेगा। कौन सर सा? मैंने रिजोल्व करके नहीं किया, मैंने पाई माइनस करके कर लिया। तो वो फिर बड़ा वाला एंगल लेना पड़ेगा पूरा, ये वाला, तब भी आंसर आ जाएगा। हाँ पाई तो पाई cos पाई माइनस थीटा तो माइनस cos थीटा ही होता है, इसलिए भी आ जाएगा आंसर। हाँ ठीक है। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। हाँ सर। चलो ये तो इससे आंसर आ जाएगा, चैप्टर सर। इससे आंसर आ जाएगा। अभी अभी एक दो चीजें और बची हुई है, जल्दी से करते हैं। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो फटाफट से। तो थियरी है ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल का रखते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें, और इसमें एक डाइपोल को अपन ने प्लेस कर दिया है। ठीक है, मान लो ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ है। अगर डाइपोल ऐसे रखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है, वो भी कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इस प्लस वाले पे फोर्स लगेगा इधर, और इस माइनस वाले पे फोर्स लगेगा इधर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे? नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। एंड नेट टॉर्क कितना हो जाएगा अभी इस पोजीशन के लिए? 0। बट आपने क्या किया, डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। तुम अलग डायग्राम बनाना, मैं एक में बना रहा हूँ। डाइपोल को क्या किया, मान लो डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, तो फिर क्या होगा? ऐसे तो फिर नेट फोर्स जो लगेंगे, फोर्स अब इधर लगेगा इस पे,
और इधर वाले पे इधर लगेगा, अभी भी नेट फोर्स क्या होगा? 0 बट अब क्या होगा, ये कपल फोर्स जनरेट करेगा, ये वो होगा ना नॉट जीरो। और कपल फोर्स जनरेट इम्पल्सिव करेगा तो टॉर्क नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये मान लो कि आपने थीटा एंगल रोटेट करवाया है, इसकी जो लेंथ है वो 2a है, तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, पॉइंट या तो इसको a के अबाउट कर लो या पॉइंट इस b के अबाउट कर लो, तो टॉर्क या फिर सेंटर के अबाउट कर लो, सेंटर के अबाउट दोनों का लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं या तो a और b का अबाउट कर लेता हूँ। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट a, बताओ क्या लिखोगे? टॉ इक्वल टू क्या लिखोगे? फोर्स, फोर्स कितना है? Q इंटू ई इंटू सेपरेशन कितना है? इस फोर्स का तो आएगा नहीं टॉर्क, सिर्फ इस वाले का आएगा। 2a तो cos ये theta 2a है, ये टोटल इसकी डाइपोल की लेंथ 2a है, तो 2a cos थीटा 2a sin थीटा आएगा। साइन थीटा। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, 2a q को एक साथ लिखो और E e sin sin थीटा को एक साथ लिखो, तो टॉर्क इक्वल टू 2a q हो गया p e sin थीटा। अब बताओ p क्रॉस e लिखोगे या e क्रॉस p लिखोगे टॉर्क को? टॉर्क को देखो डाइपोल, देखो डाइपोल, डाइपोल किधर है? डाइपोल मोमेंट इधर है, ये डाइपोल मोमेंट है p वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझो बात को कि ये जो फोर्स है वो इसको कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंड क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो p क्रॉस e करने से क्लॉकवाइज, मतलब टॉर्क किधर है? अंदर है ना, अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो टॉर्क अंदर होगा ना। हाँ अब अंदर की डायरेक्शन कैसे बनेगी? p को e से P क्रॉस क्रॉस करने E से से या e को p से? P को तो ये हमें P को समझ E आ से गया कि p को e से क्रॉस करना है। ये रोटेशन अभी तो तो पता ये है कैसा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया p क्रॉस e या फिर p sin थीटा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करेंगे तो इसको लिख लो फटाफट। लिख लिया सर। एक क्वेश्चन मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए कि हम सही कर सकते हैं। ऐसा डाइपोल दे रखा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ऐसे डाइपोल दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, ये एंगल 37 डिग्री दे रखा है, सेपरेशन 2a दे रखा है, डाइपोल की लेंथ 2a दे रखी है, ठीक है, इनके मास भी दे रखे हैं ना, मास चार्ज के मास भी दे रखे हैं अभी यहाँ पे। आपको बताना है व्हेन डाइपोल इज रिलीज, इस पोजीशन से जब डाइपोल को रिलीज किया जाएगा, देन फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हेन डाइपोल इज रिलीज्ड, देन फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये आपको बताना है। क्या करोगे? तो को आई अल्फा लिख दे। ओ को आई अल्फा लिख दोगे, बस जल्दी से कर दो, आंसर निकाल दो। 3q/5m है। कितना? हाँ कितना आ रहा है? 3q/5m। हाँ सही है। ये एक सेकंड सर, आई तो mr स्क्वायर फोर एम एस पर होगा ना। तो इसमें आई क्या लिया? आई लिख 2m²। आई को 2ma² लेगा ना। 2ma स्क्वायर, हाँ हाँ सेंटर ऑफ मास लगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा ना। हाँ हाँ सर बोर्ड में तो ऐसे ही लिखवा दिया था, ये इतना बड़ा हेडिंग। क्या? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। हाँ
बोर्ड में यार अल्फा 3QE/5 है ना? CQE/5 में हाँ हाँ हाँ, वही टिंग 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 टिंग। कुछ लोगों की आवाज नहीं आ रही है बहुत दिनों से, क्या चक्कर है? कैसे? कैसे किसकी नहीं आ रही? जैसे तू समझ जाए। ईशान की। भंडारी। टॉपिक आता है ये क्लास में? ईजान भिंडारी। हाँ सर। सब बढ़िया है ना बेटा? अभी अभी बढ़िया हुआ, बोल ईशान। मतलब सही मजाक नहीं कर रहा सर, उसके पापा को कोविड था ना। क्या? सर के काम करेंगे। पापा को कोविड हुआ था क्या? बाकी है। हाँ अभी तक था ही, देख कल ही ठीक हुआ। अभी देख, वो तो देख हो गया उसका, तो क्या ही कर सकते हैं। नहीं, अब उसको भी 99% है, ऐसा बोल रहा है। इसको भी 99% है। और मैं मेडाइट ही गया था। ओए, तो मेडाइट आया था कल? आता क्या है तू? सारी क्लासें बंद हो जाए बेटा। ठीक है तो मत लिखा कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा काम तो मत कर। आया था मेडाइट सर। मजाक कर रहा है वो तो। देखो हमने क्या किया, देखो पहले दो पोजीशन बनाई मैंने डाइपोल की, दोनों पोजीशन में टॉर्क भी 0 है और एफ नेट भी 0 है। ये बात समझ आ गई हाँ है ना? अब मैंने क्या किया, डाइपोल को रोटेट करवाया किधर, इधर मैंने इधर रोटेट करवाया हल्का सा, थीटा एंगल मान लो, थीटा एंगल से रोटेट करवाया। तो हाँ। इस पे फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, फोर्स एक जीरो फोर्स इधर लगेगा। टॉर्क होगा। बताओ ये फोर्स इसको किधर शिफ्ट करेंगे वापस? ये जो टॉर्क फोर्स का टॉर्क लगेगा वो किधर शिफ्ट करेगा इसे? जो इनिशियली पोजीशन थी मतलब ये स्टेबल हाँ। इक्विलिब्रियम है। हाँ हाँ वापस लेके आएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पी वेक्टर और ई वेक्टर कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में, पैरेलल, मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होना चाहिए। और उसमें एंटी पैरेलल, अनस्टेबल। समझ आ गई बात ये? Yes. और इसमें हमने क्या किया, थीटा एंगल से इधर रोटेट करवाया, वही वापस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बट अरे यार ये गलत हो गया, एरो उल्टा हो गया। अरे shit, एरो एरो उल्टा। उल्टे हो गए, एरो उल्टा हो गया। ऐसा कुछ गया। मैंने बोला क्यों नहीं बे? जब मैंने उसके ऊपर वाला बनाया था यही बाकी था। उसमें सोचा सर को ऑपरेशन कर। एरो उल्टा हो गया इसमें, तो एरो नीचे आएगा इसका ना। समझ रही बात ये? तो इस अब पे इसको- फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये क्या हो रहा है, हम इसको घुमाया एंटी एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो टॉर्क जनरेट करता है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये अनस्टेबल है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? एंटी पैरेलल 180। 180। ठीक है, लिख लो फटाफट से। लिख लिया सर। अच्छा, नोट करके एक दो बातें लिख लो कि 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। एफ नेट हाँ जल्दी लिखो। हाँ सर 1 मिनट 1 मिनट। सर सर का नेट गया लगता है। नहीं मेरा नेट गया, मैं इधर ही पर्पस कर रहा हूँ, नहीं साले नेट गया। अरे आप बोलते नहीं, ऐसा लगता है। ये उधर सब कुछ लिख उल्टा तो ही रहा हूँ पर मैं। may not be ऐसा नहीं है। क्या? टन 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 टन। 2 पॉइंट इधर लिख दिए, 2 पॉइंट ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे।
tau net in uniform electric field is may or may not be 0. और सिमिलरली ये तीसरा पॉइंट था, tau net in non-uniform electric field, ऊपर वाला ही कॉपी कर लेना, may और may not be 0. सर ऊपर तो आपने सेकंड में तो ऐसा लिखा है ऑलवेज नॉन जीरो। ऑलवेज नॉन जीरो ही होगा ना सेकंड में तो। ओके मैं इसकी कॉपी करने की बोला हूँ, थर्ड वाले को कॉपी करना है फोर्थ में। हाँ हाँ कर लिया सर। यूईएफ का मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एनयूईएफ का मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तुम पूरी फुल फॉर्म लिखना, बाद में पता नहीं लगेगा इन दो। एक मेरे दिल को तसल्ली मिल जाए उस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। जल्दी से एक क्वेश्चन करके बता दो। एक सेकंड सर। माइनस क्यू प्लस क्यू थीटा एंगल से इसको डिस्प्लेस कर दिया है। थीटा इज ए स्मॉल एंगल, है ना। डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। सर वेरी स्मॉल एंगल। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बस तो फिर क्वेश्चन पता लगी गया है तो लिख लेना, व्हेन डाइपोल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। सर सबको डिस्कस करना क्या होता है? सर आप घर पहुंच गए? मैं घर पे ही हूँ, घर से ही पढ़ा रहे हैं। आज मैं गया ही नहीं उधर। वो अब बच गए सर, रीजन आया था। अरे सैटरडे को सुबह रख लें क्लास तुम्हारी। ऑफलाइन क्यों नहीं? सर हमारी अरे क्या पागल हो गया आप? स्कूल चल रही है क्या? हाँ सर स्कूल में छुट्टी है ना तुम्हारी उस दिन। अरे हाँ इस बार सेकंड सैटरडे। हाँ सेकंड सैटरडे की छुट्टी है। हाँ सर आप भी ऐसे कोई कितने साल पहले देखी थी, अब फिर से स्टार्ट सर ऐसा रूल है। अरे सर आप भी ऐसे हाँ। कुछ छुट्टी रखो ना। वही सेकंड सेकंड सैटरडे को। तो तुम्हारी रखते तो थे पहले सैटरडे को छुट्टी। आइडिया अच्छा था। तो आप भी संडे नहीं को होती। नहीं रख रहे हो। क्या देखो मेरी बात सुनो। जितने भी सैटरडे सर, छुट्टी नहीं दी at least- उसकी छुट्टियां अभी से start एटलीस्ट करो। अल्टरनेट संडे तो छुट्टी रखो, सैटरडे नहीं तो। अभी देखो बेटा, इस साल थोड़ा लोड ले लो, फिर नहीं तो है ना, इस साल वैसे भी अपने को 11th का रिवीजन करना है। सर आप एक भैया- कर सकते हो, बोर्ड की टेस्ट हम लोग सैटरडे को दे दें, सुबह चलेगा? देखो हम तो क्या चाहते हैं, तुम्हारी छुट्टी रहती है तो हमारे भी मजे रहते हैं, रेस्ट करने को मिलता है। सर मैं वो नहीं कर रहा, छुट्टी का बात कर रहा हूँ। संडे वाली बोर्ड की टेस्ट सैटरडे को दे दे, चलेगा? सर सैटरडे नहीं, वो अल्टरनेट डेज ही रखो, वो सही था। ये 6 वो हमारे लिए सही था सर, ये कैसे दे हम? हाँ भाई। अरे 6 घंटे टेस्ट में दे रहे हैं। ये बात है ना, वो अर्शुल भाई को बताया करो। टेस्ट अरे से बताइए। रिलेटेड मैं बताऊं, टेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, कॉल टू अर्शुल सर, है ना। पेपर में अगर कोई डायग्राम छूट गया है, पेपर में क्वेश्चन गलत लग रहा है, तो मैसेज टू अर्शुल सर, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे सब, है ना। टाइमिंग क्लैश हो गया है तो अर्शुल सर को बताएं। समझ रही बात ये? अभी टेस्ट का मैंने बोल दिया था उस दिन, बात तो हुई थी कुछ कि तुम शायद सैटरडे को दे लेना या कुछ ऐसा हुआ था, तो उनको एक बार इन्फॉर्म कर देना, सर ऐसी ऐसी दिक्कत है हमारे साथ के, फिर वो क्या बोलते हैं जो देख लेना। सर बोलेंगे टेस्ट ही हटा दो। हाँ, तुम बोल दो टेस्ट हटा दो, हटा देंगे तो हटा देंगे, हमने तो पेपर बना सर के दे उन्होंने दिया। बोला कि टेस्ट अलग टाइम पे रखेंगे दोनों। अरे तो एक सुबह रखेंगे और एक शाम को रखेंगे, या तो ये तो संडे तो गया ना। लेकिन एक ही दिन ओ, में नहीं। और कुछ नहीं। हम तुम्हारा कोई मंडे संडे दोपहर नहीं तक है, कंप्लीट कर देंगे एक टेस्ट। तुम्हारा कोई संडे नहीं है, तुम मानो ही मत के संडे होता है तुम्हारे लिए, कोई संडे नहीं होता है तुम्हारे लिए। अरे सर आधा संडे तो होता है ना, पूरा नहीं नहीं होता है भाई, नहीं होता है ऐसे, मानो ही मत के तुम संडे होता है। संडे के दिन तो ज्यादा पढ़ाई किया करो। अरे सर संडे ये को मैं- 4-5 ये मैं घंटे बताऊं, तो मैं बताऊं तुम्हारे,
ये गुजरात में थोड़ी मेंटेलिटी है कि सैटरडे संडे वीक ऑफ, है ना। सैटरडे संडे होता है तो बाहर खाना खाने जाना होता है, मतलब चिल मारना होता है। ये सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं देखा मैंने ये। इसमें क्या है कि थोड़े पेरेंट्स की भी गलती है। अगर आप 12th क्लास में हो तो पेरेंट्स को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए कि उनको भी सैटरडे संडे अपना घर पे ही मनाना चाहिए बच्चों के साथ। पर पेरेंट्स भी क्या होते हैं ना, सैटरडे संडे चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो फिर तुम्हारा भी मन करता है, उसमें क्या है बाहर जाने का। थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए पूरी फैमिली में कि हाँ बच्चे की पढ़ाई पे रहे तो बच्चा भी बाहर नहीं जाएगा। और वैसे भी अभी तो कहाँ बाहर जाओगे यार, अभी तो 8 बजे के बाद तो बाहर कहाँ जाना बाहर जाना है। घर पे थोड़ा रिलैक्सेशन घर पे भी थोड़ा सोना चाहिए ना, घर पे थोड़ा मार लो ना चिल 2-3 घंटे का, और क्या है। उतना नहीं बचेगा दूध टेस्ट। वो नहीं मिल रहा है। वही वही सर, तो अगर नहीं। एक तो आप टेस्ट सोचो ना, शाम को दूसरी टेस्टों की टेंशन नहीं रहता है। ये मेरी ऊपर बात से सुनो, टेस्ट एनालिसिस। अगर तुम्हें मेरी बात सुनो, देखो संडे तुम्हें अगर तुम्हारा फ्री करना है तो बाकी 6 दिन तुम्हें गधे की तरह काम करना पड़ेगा, ढंग से लग के। रेडी है 14 16 घंटे काम करना पड़ेगा तुम्हें बाकी 6 दिन, तब तुम्हें संडे फ्री मिल सकता है। और तुम खुद अपना संडे फ्री कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट का एनालिसिस तो भेजना ही पड़ेगा। टेस्ट का मेरे को तो नहीं भेजा, तुमने कितने नंबर आए तुम्हारे, मैंने पूछा तब बताया। सर आपने कहाँ ऐसा बोला था वो तो। मेरे याद नहीं है, मैंने नहीं। नंबर तो बता ही दिया करो ना कि सर इतने नंबर आए हैं, पेपर देने के बाद में से जो आपको गया। नंबर तो भेज देंगे आपको। ओके सर, अभी आपको भी एनालिसिस भेज देंगे बस। चलो ये नहीं हुआ क्या क्वेश्चन, इतनी देर हो गई बातें कर रहे हो। नहीं हुआ सर। सर तो हम बातें लग गई। एक तो इक्वल टू आई अल्फा लिखना है, लिखना है ना। हाँ टॉप कितना हो हाँ। जाएगा यहाँ पे, पी साइन ओके थीटा समझ गया। माइनस पी साइन थीटा। आई कितना हो जाएगा 2mr² इंटू अल्फा, बरोबर है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ पीई, और स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2mr²। ये बन गया तुम्हारा क्या ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2π√ऑफ 2mr² डिवाइडेड बाई पीई। ये हो गया फॉर्मूला, और क्या है। अरे वाह, मैंने कुछ इतना उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया। हाँ ये उल्टा जो आपने पुल्टा बात नहीं, बताई सही ना, है। हाँ ये 2r लेना आपने जो सेपरेशन, मैंने 2r सेपरेशन लिया है ना, 2r लेना तब जाके ये हाँ। फॉर्मूला बनेगा। ओके सर। एक क्वेश्चन अमन तुम्हारे को लिए बोल रहा है। होमवर्क में, ऐसे क्वेश्चन अपन ने वहां पे किए थे एसएचएम में, ट्राई करना, सही करो। हाँ तो सर है, उसकी नोट्स प्रिफर करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे। फिर सर को जरूर करेंगे। आपने जो बात बताई ना कि सिर्फ गुजरात में होता है सैटरडे संडे को और दोपहर को सबको रेस्ट करना होता है, वो पता है ये किसने बताया था मुझे और उदय को? अभिषेक उपमन्यु ने। क्या हाँ कि मतलब बाकी मैं सही हाँ, देखो हमारे वहाँ पे कल्चर ही नहीं। तुम्हारे यहाँ पे क्या होता है कि दिन में 2 बजे जो लोग भी बिजनेस या जो शॉप है जिनके, दिन में 2 से 4 रेस्ट का टाइम होता है ना। हाँ सर। हाँ सब सो जाते हमारे हैं वहाँ घर नहीं पे। होता है, हमारे वहाँ नहीं होता है बेटा। सुबह अगर 9 बजे आपने शॉप खोल ली है तो रात को 10 बजे ही बंद होगी या 9 बजे ही बंद होगी। दिन में बंद नहीं करते हैं और दिन भर काम करते हैं। हाँ ये कल्चर मैंने यहीं आके देखा है। और ठीक है कल्चर, थोड़ी देर रेस्ट चाहिए भी, पर अभी जब काम है काम के टाइम पे रेस्ट नहीं। अभी तुम्हें पता है कि 1 साल तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, तो अभी ये भूल जाओ, बार बार चिल मारना, संडे फ्री होना चाहिए, वो थिंकिंग हटा दो अभी। अभी कर लो 1 साल दोनों में डाइपोल है। ये डाइपोल है, ये पोजीशन नंबर 1 है, ओके वो और डिग्री है ना। पोजीशन नंबर 1 से वो पोजीशन नंबर 2 तक जाता है। ओ तो आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। यहाँ से रिलीज किया गया है, एक्चुअली पोजीशन नंबर 1 से रिलीज किया गया है ना। हाँ यहाँ से रिलीज किया गया है, तो आपको इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। सर और सर भी मैंने और पहली लिख दो सकता है ना?
मतलब इसमें 2 टाइम आएंगे ना, 2 2 टाइम बार नहीं, ऐसा हो सकता है ना? अरे कंप्लीट एसएचएम के लिए टाइम पीरियड टी है। ओके, अच्छा इतना ही, ठीक है सर सर एक दो सर सेकंड इसमें में भी भी टी है। हाँ सर कंप्लीट का टी है तो मतलब ये 2 डिग्री, तो मतलब ऐसे 2 टाइम आएंगे, 2 टाइम पे अभी ऐसा होगा कि जब ये मैं पोजीशन 2 इन पे आएगा। शॉर्ट एक वर्ड बोलूं, हाँ क्या ट्रंकेटेड एसएचएम। ओके, क्या वो आपने करवाया था बीच में सब बात स्प्रिंग। सर वापस बोलो ट्रंकेटेड ट्रंकेटेड। एसएचएम, ट्रंकेटेड एसएचएम। ओके सर हाँ डायरेक्ट मारेगा। ढूंढ लेंगे। वो क्वेश्चन के थीटा भी याद है, उसमें 360 की जगह 240 का थीटा था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म सर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो 1 और 2 डिग्री है ना वो। हाँ हाँ डिग्री है वो, एंगुलर है ना क्योंकि। हाँ सर इसमें तो sin 2 को 2 नहीं लिख सकते। साइन 2 को 2 नहीं लिख सकते हैं। अरे वो रेडियन में होगा ना, ऐसे होता है ना, रेडियन का अप्रोक्सीमेट करते हैं ना sin थीटा। ऐसे लाइन बनाने में घंटा हो गया। अरे डैड हो जाएगा 2 मिनट में डेरिवेशन। आओ ये चलो रिजॉइन करो। अभी पहले कर बोलना देना। चाहिए था, डायग्राम बना लेना इतना तो, मतलब ये हेडिंग तो डाल लेना, अब बनाओ ना फिर से। हेडिंग डाल लेना, डायग्राम बना दूंगा। हाँ रुको। रुको आज ये खत्म करना है मेरे को, अगर खत्म नहीं हुआ ना तो मैं ज्यादा देर क्लास लूंगा, ध्यान रखना। कितना बाकी है सर? अभी 4-5 पेज बाकी है। उदय तेज लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। हटा दो ना। नहीं नहीं हटा दिया। क्या दिख रहा है तेरे को? चलिए डायग्राम बना दूं मैं दोबारा एक बार, मेहनत करवा रहे हो तुम मेरे से, पूरा लाइन बदला के जाएगा। आपकी आसान है। अपन ने क्या किया, एक डाइपोल को रखा और डाइपोल को रख के क्या किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। पहले डाइपोल ऐसे रखा, फिर डाइपोल को ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, पहले एंगल, इनिशियल एंगल θ1 था और इसको θ2 तक डिस्प्लेस कर दिया। एंगल जो लिया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिया है ना, ध्यान रखना। तो इसको θ1 से θ2 तक रोटेट करवाने में कितना अपन ने वर्क डन किया है वो अपने को कैलकुलेट करना है, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हमें पता है कि अगर W इलेक्ट्रिकल में लिखूं, यहाँ पे एक टॉर्क लग रहा है, इलेक्ट्रिक टॉर्क, तो मैं W इलेक्ट्रिकल अगर लिखूं तो W इलेक्ट्रिकल लिखूंगा क्लोज इन, ठीक है, वर्क डन यानी इंटीग्रेशन ऐसे लिखूंगा है ना। अब यहाँ पे देखो टॉर्क और थीटा, हमने थीटा किधर, डाइपोल को किधर रोटेट किया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें टॉर्क किधर लगेगा, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या मैं माइनस लिख दूं आगे, ठीक है सर। अच्छा W क्या सॉरी टॉर्क कितना है, P sin थीटा। तो W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मैंने ना W इलेक्ट्रिकल पहले ही लिख दिया, ठीक है चलो, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ PE sin थीटा इंटू डी थीटा। एंगल कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। अच्छा W इलेक्ट्रिकल को क्या लिखते हैं, U इनिशियल माइनस U फाइनल, माइनस PE को बाहर ले लो और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। और लिमिट चेंज कर दूंगा तो ये हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। सर वर्क एक्सटर्नल वर्क को U इनिशियल माइनस U फाइनल नहीं लगता। W इलेक्ट्रिकल है ना, ये एक्सटर्नल ने लिखा था ना, एक्सटर्नल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रिकल U फाइनल माइनस U इनिशियल नहीं हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल U फाइनल माइनस U इनिशियल नहीं होता, W एक्सटर्नल होता है डेल्टा U, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। डेल्टा सर डबल एक्सटर्नल माइनस डेल्टा U होता है।
नहीं होता है बेटा। ये तो मोटा हो गया। अरे W एक्सटर्नल नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन नेगेटिव ये होता है, वो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक। W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू होगा। ओके अब समझ गया। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? एक्सटर्नल फोर्स तो जो हम बाहर से लगा रहे हैं वो है। ओके ओके। वो बराबर मतलब जितना इंटरनल लग रहा है उतना ही हम बाहर से भी लगा रहे हैं। इंटरनल मतलब W इलेक्ट्रिकल फोर्स जितना है उतना ही हम भी लगा रहे हैं, इसलिए वो बराबर लिखते हैं। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या लिख दोगे, PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो डेल्टा U का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास PE cos θ1 माइनस θ2। ध्यान रखना इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल बनता है फॉर्मूला ये। अभी स्पेशल पहले वाला ठीक है, तो अभी मोदी जी की स्पीच कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। लग गए। हाँ चल रही है। कल है क्या आज है? अरे मैं सुनो मेरी बात, अभी यहाँ पे अगर मैं थीटा एंगल को 90 डिग्री कंसिडर करूं, है ना, लेट θ2 को मैं 90 डिग्री मान लेता हूँ और θ1 को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस पी कॉस थीटा। U θ2 माइनस U θ1। θ2 आपका फाइनल एंगल था, उसको मैंने 90 माना ये समझ गई क्यों लिखा है। θ2 मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री cos थीटा सर, cos थीटा लिया, θ1 को थीटा लिया है। थीटा, अरे θ1 को थीटा क्या दिक्कत है, तो आपने 0 लिख दिया। 0 लिखा। θ1 अरे रे 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 ये थीटा लिख दो हाँ ठीक है। अच्छा जब 90 डिग्री एंगल होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। एनर्जी ये 0 रेफरेंस है ना ये, तो 0 माइनस ऑफ U θ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम PE cos थीटा, U थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ PE cos थीटा। इसका मतलब माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो थीटा एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर। आई बात समझने में? यस सर। यस सर। हाँ क्वेश्चन तो रुको 1 मिनट, ये नोट करने दो हमें। लो नोट तो क्या है, मैं इधर ही हूँ। हम भी फिर आप बोलोगे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। बहुत बुरा है। कब है मोदी जी, कल बोलेंगे क्या कुछ मन की बात बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आज बोलेंगे क्या? पता अभी नहीं। बोल रहे हैं। वो तो सर आप करो चालू YouTube पे कहीं पे। अभी बोल रहे हैं ऐसा? कल लॉकडाउन है, कुछ भी हो सकता है। जैसे चांसेस तो बहुत कम है ऑल इंडिया लॉकडाउन के। वो ही नहीं नहीं होगा, सकता। अब नहीं होगा। फाइंड आउट द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। W इलेक्ट्रिकल पता करना है ना। When the dipole is rotated from position, when dipole is rotated from position, is rotated from A to B, from position A to B, पोजीशन A to B पे रोटेट करने में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना है, निकाल लोगे? 7/5 PE। हाँ 7/5 PE सही है। सर इसमें हम ना इसमें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, उसमें एंटी क्लॉकवाइज। क्या उसमें का है फर्क?
फर्क नहीं पड़ता है, अपने को तो इनिशियल और फाइनल देखना है और एंगल ध्यान से पुट करना है। एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल निकालने हैं। ये तो नया फॉर्मूला है। अभी आपने और इलेक्ट्रिक बोला ना, मैं माइनस में ही बोलने वाला था। ये ध्यान रखना है बेटा, ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, अपन निकालते सही है और वो दूसरा पूछ लेता है, तो प्लस माइनस का ध्यान रखा करो थोड़ा। और दोनों ऑप्शन होते हैं उसमें, जैसे +7 PE/5 भी होगा तो -7 PE/5 भी होगा उसमें। माइनस पहले दिया होगा उन्होंने, गलत वाला। नहीं, जो अब तुमसे गलती जो होगी ना उसको पहले देगा वो, क्या भाई ताकि हम बच्चा वो इसमें देख के गलती सिलेक्ट कर दिए। अब लिखो डाइपोल, डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या सर? सर आंसर प्लस में क्यों आ रहा है, माइनस में नहीं आएगा? प्लस में आएगा आंसर तो। कैसे? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही घुमा रहे हैं। ये रहने दो यार, ये तो मैंने उधर लिखवा ही दिया है, इसमें कुछ है नहीं। वो 2 पॉइंट थे जो मैंने उधर लिखवा दिए तुम्हें। कौन से? वो नोट करके लिखवाए थे ना। चैप्टर समाप्ति, चैप्टर समाप्ति की तरफ चल रहा है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? ये 92 नंबर का। 97। देख लो कितने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने तुम्हें। हाँ हाँ तो आपने बोला था 1 महीना करेगा, पर हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा। अरे बेटा अभी तो आधा ही हुआ है ना, क्योंकि आधा भी तो बाकी है और डिस्कशन भी तो बाकी है। अभी होमवर्क मिलेगा तो देखना तुम्हें जम के। कोर्स के तो सारे हो गए, क्या हो गए? 15-20 तो हो गए शीट पे। 15-20 6-7 सेक्शन कंप्लीट कर लिए अपन ने थ्योरी में। ABCDEFG तक कंप्लीट कर लिए, मैंने लिखा भी था आज। हाँ कुछ नहीं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल, है ना। फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज Q की वजह से डाइपोल पे फोर्स निकालना है अपने को। आई बात समझने में? लेस करना है। पहले तुम निकालो कैसे, पहले तुम बताओ कैसे करोगे, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो Q और माइनस Q का फोर्स माइनस Q और प्लस Q का फोर्स। हाँ, Q की वजह से डाइपोल पे निकालना है ना, तो Q का फोर्स -Q1 पे, Q का फोर्स प्लस Q पे। दोनों का ऐड ही करना है ना। हाँ, दोनों का ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट होगा ना, ऐड थोड़ी ना होगा। K कैपिटल Q स्मॉल Q ये मिलेगा, इस पे फोर्स मिलेगा किधर, इस पे फोर्स मिलेगा इधर, और उस पे मिलेगा इधर। तो कौन सा ज्यादा होगा? माइनस वाला ज्यादा होगा ना। तो मैं ना लेफ्ट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, फिर बाद में लिख दूंगा लेफ्ट वर्ड मिल रहा है, या फिर आगे माइनस लगा दूं एक। नहीं ना, लेफ्ट वाले को पॉजिटिव मान लेते हैं अपन, है ना। R माइनस L/2 का होल स्क्वायर माइनस K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई R प्लस L/2 का होल स्क्वायर, बरोबर है। वो तो ऑपोजिट साइड है, इसलिए सब्ट्रैक्ट हुआ। मैंने वैसे तो ऐड ही किया। ये बोला है कि R इज ग्रेटर L, R इज ग्रेटर L, नीचे वाला 0, L नीचे वाला 0, नेट फोर्स 0 है। नहीं ऐसा K कैपिटल Q स्मॉल q, इसमें से R को बाहर ले लो, तो ये 1 माइनस L/2 जीरो ले सकते हैं क्या? L/2 को 0 ले सकते हैं। नहीं L/2 को 0 लेना है, वो L/2/R² को 0 ले सकते हो, पर ये अब इसको ना मतलब खोलना पड़ेगा। हाँ, KQ कैपिटल Q नहीं, इसको कैसे करेंगे देखो, R² 1 प्लस L/2 R का स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट
के क्यू बाई ठीक है, ठीक आर है। स्क्वायर को कॉमन ले लो और इसको है ना ब्रैकेट को ऊपर ले जाके लिखोगे तो क्या लिखा जाएगा? 1 माइनस एल अपॉन 2r का पावर -2 माइनस 1 प्लस एल अपॉन 2r की पावर -2। अब बाइनोमियल लगा सकते हैं इसमें। हाँ, फेवरेट ये आपके। हो जाएगा 1 प्लस एल बाई आर और ये हो जाएगा 1 माइनस एल बाई आर। क्या चला गया? 1 चला गया 12 by r। तो 12 बाई आर। तो ये हो जाएगा कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। अरे यार एक प्रॉब्लम और हो गई, कुछ ये गड़बड़ हो गया कुछ। एल थोड़ी ना आना चाहिए। लिखा एल कट हो जाना चाहिए और 2 बचना चाहिए, 1 + 1 बचना चाहिए, ऐसा। कुछ तो लोचा मार दिया है। इसमें तो एल बचेगा ना ऊपर यार। हाँ सही है ना? अरे सही है 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 सही है। नीचे कितना बचेगा? आर क्यू बचेगा नीचे और 2 आ जाएगा आगे। हाँ आ जाएगा ना? तो 2 को तो अलग से रख लो। एल इंटू क्यू को क्या लिख देंगे? को डाइपोल 2p। तो ये 2kp कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब आएगा। नॉइस। सही है? समझ आई नहीं ये बात? ये आई आई अब देखो एक छोटा तरीका बताता हूँ, एक छोटा तरीका। एक्सियल पॉइंट छोटा तरीका, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। ठीक है, छोटा तरीका। देखो अपन ने क्या पढ़ा था कि अगर मान लो ये Q1 है और ये Q2 है, Q1 वाला Q2 पे फोर्स लगा रहा है F, तो Q2 वाला Q1 पे भी तो F ही लगाता है ना। हाँ तो पहले से लिख तो दो। दोनों का बराबर ही आता है ना। हाँ तो चाहे आप Q की वजह से डाइपोल पे फोर्स निकालो या डाइपोल की वजह से Q पे फोर्स निकालो, एक ही बात है। हाँ, तो फिर डाइपोल का एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के Q से हाँ, मल्टीप्लाई तो डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ से 8 दूरी पे नहीं आया मुझे। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे इस पॉइंट पे? इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2kp/r³ और चार्ज कितना है तो इस पे फोर्स कितना हो जाएगा? 2kp³/r³। बस यही तो आंसर है। सर पर ऐसा कैसे डाइपोल का चार्ज की वजह से और चार्ज का डाइपोल की वजह से सेम आएगा? ऊपर समझाया ना, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं बेटा। हाँ तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है पर अलग अलग बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहे। तो एक्ट अलग अलग बॉडी पे तो करते हैं एक्शन रिएक्शन। हाँ हाँ वो सही है। तो आप कैसे लिख दिया? कैसे क्यों नहीं लिख सकते? मैग्नीट्यूड सेम है तो चाहे मैं, भाई बात क्या है, Q1 वाला Q2 पे लगाए या Q2 वाला Q1 पे लगाए, मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। तो हाँ मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। निकल गया मैग्नीट्यूड। काहे की प्रॉब्लम है, बस खत्म काम। ठीक है ठीक है ठीक है। पता की बात ये। यस सर। रुको सर, शॉर्ट तरीका नोट करना बाकी। शॉर्ट तरीका सर था। अपना सॉन्ग सुनना, ब्राउन मुंडे। ब्राउन मुंडे, हाँ सुना तो है पर ढंग से याद नहीं मेरे को। उदय गा के सुनाएगा सबको। क्या देगा चलेगा चलेगा। तुम्हें का टोटल लेना पड़ेगा। फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज Q। छोटे तरीके से चलेगा ना सर? हाँ छोटे तरीके से चलेगा। kp/r³ तो नहीं है ना? नहीं है। kp/r³ तो नहीं है। आंसर बता रहे हैं कि क्या पूछ रहे थे मेरे से? दोनों नहीं
ऐसा गलत हो तो मेरा आंसर वो नहीं है, अगर सही हो तो मेरा आंसर। अच्छा है। चलना पीयूष पीयूष का नेटवर्क बहुत कमाई फ्लक्चुएट करता है। बेचारा कब से अंदर बाहर हो रहा है। है। डाइपोल पे फोर्स निकालना है सब में, निकालो। 89 इसमें कितना आ जाएगा? इक्वेटोरियल वाले पे कितना आ जाएगा? केपी क्यू बाई आर क्यूब। डायरेक्शन अरे किधर सर, जाएगी? ठीक है। नीचे नहीं, देखो हमें डाइपोल पे निकालना था फोर्स, तो क्यू पे नीचे मिलेगा, बट इस पे तो ऊपर ही मिलेगा ना। हाँ समझ आई बात? ये इस पे तो ऊपर मिलेगा, डाइपोल पे निकालना है, क्यू पे नहीं निकालना है। क्यू पे निकालोगे तो नीचे मिलेगा फिर। देखा, सही आया ना मेरा आंसर। एक मिनट, अगले वाले का मत बताना। अगले वाले का सर सर ये शॉर्टर तो बहुत ज्यादा ही शॉर्ट है। अगला वाला बताओ। रुको नहीं, रुको, क्या करोगे, कैसे करोगे अब? सर ये वही √73/5 आएगा। हाँ? √73/5 √73/5 नहीं नहीं, हाँ वही आ रहा है। डाइपोल को रिजोल्व कर लिया 1 माइनस हाँ। cos थीटा। किया तो सही। तो ये कितना हो गया? P 4/5 और ये 3P/5। हाँ अब फोर्स देखो, डाइपोल पे जो फोर्स मिलेगा वो क्यू के अपोजिट मिलेंगे। देखो एक इसके एक्सियल की अरे। वजह से किधर मिलेगा? इधर पीछे, हाँ पीछे मिलेगा भाई। क्यू पे मिलेगा, क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगा, तो क्यू पे फोर्स मिलेगा इधर, तो डाइपोल पे मिलेगा उसका अपोजिट हाँ 2kpq डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इस पे नीचे मिलेगा। सर, तो वो पी की जगह 4p/5 डालेंगे ना। हाँ फिर दूसरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ सही है, मैंने गलत कर रखा है इसका मतलब। सही है ना। सही है। p की जगह इधर 4p, मतलब ये हो जाएगा 8 बाई, और इधर हो जाएगा 3/5। अब अगली इन बात दोनों समझ का में? 64 + 9 कितना होता है? 73। सही है। बस इसका रिजल्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। हाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। हाँ मैंने p अरे मैंने ना बहुत सारी गड़बड़ कर रखी है कैलकुलेशन में। हाँ सर, आपने हमें क्वेश्चन दिया, हमने आपके भी सही कर दिया आंसर। सब एफ नेट की डायरेक्शन यही है ना, ये क्रॉस में जो एरो है ऐसा डायरेक्ट, तो आपने बताया ना कि ये एफ नेट की डायरेक्शन है। नेट की डायरेक्शन, एफ नेट डायरेक्शन तो ऐसे है ना क्रॉस में। अरे एक गड़बड़ और हो गया। अरे ये तो ऊपर मिलेगा ना, ये नीचे थोड़ी ना मिलेगा भाई। ऊपर क्यू पे ऊपर मिलेगा, तो क्यू पे इस पे तो नीचे मिलेगा, क्यू पे नीचे मिलेगा, तो इस पे ऊपर ऊपर मिलेगा। नीचे उस पे ऊपर। तो नेट भी ऊपर मिलेगा। नेट ऊपर मिलेगा। हाँ कितना आ रहा है इसका आंसर? √73/5 into kp/r। हर्ष ने फॉर्मूला में डाला है, क्या किया? वही किया। 1 - 3 वाला। अरे हमने ये वेक्टर को वेक्टर क्या p वाले को रिजॉल्व किया, बाद में देखा स्क्वायर करके हो गया। समझ आ गई बात ये? अरे समझ आ गया ना? सर इसमें क्वेश्चन क्या था, मतलब खाली क्वेश्चन बोलो ना तो पता चले। ऐसे फोर्स ऑन डाइपोल वही जो पहले था। फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू q।
ठीक है, अब एक इसका मैं जनरलाइज फॉर्मूला सिखाता हूं तुम्हें ना। जनरलाइज फॉर्मूला फॉर फोर्स। सर आपने निंजा थोड़ी देखा है, उसमें डिंग 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 ऐसा छत पे चल जाता है ना निंजा थोड़ी, तो डिंग 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 ऐसा करता है। पता नहीं, देखा नहीं है, देखना पड़ेगा निंजा गान थोड़ी वाला फिर। तो और भी फनी होता है। वो शीशी मानो कैसा है? चॉकलेट चॉकलेट रोल्स। चॉकलेट रोल बहुत खाता है। अपने को है ना यहाँ पे फोर्स निकालने का है, मतलब जो भी चार्ज रखा होगा इस पे फोर्स निकालने का, ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है ER, तो F नेट अगर आपको निकालना है तो F नेट देखो क्या होगा कि यहाँ पे देखो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर Q इंटू E1, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर Q इंटू E2 क्यों? अलग अलग लिए हैं, पता लगी बात। और ये डाइपोल का जो सेपरेशन माना है ना, ये बहुत स्मॉल सेपरेशन R के कंपैरिजन में dr कंसिडर किया है। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, पहले तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू dr हो जाएगा dr। अब मेरे को अगर F नेट लिखना है तो F नेट क्या लिख सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर लेते हैं फिर डायरेक्शन देख लेंगे। Q E2 माइनस E1 ऐसे मान लूं मैं, हाँ तो F नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली Q इंटू, अब देखो E1 और E2 अगर कितने दूरी पर है भाई, E1 और E2 में से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा, dr यार तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसको मैं लिख लेता हूँ DE। E2 माइनस E1 क्या बन गया, DE बन चुका है। समझ आ गई बात ये? आप इसी फॉर्मूले को तुम ऊपर नीचे dr से मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर Q इंटू dr को अलग से लिख लो और DE बाई dr को अलग से लिख लो, प्लस लिख दो। तो F नेट का फॉर्मूला क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई DE बाई dr, डाइपोल मोमेंट, ये इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इस पे बेस्ट क्वेश्चन जेई में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। वो तो केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, आ भी गई बात? हाँ सर, समझ आ भी गई? अभी गई। अब मैं बताऊं तुम्हें कि कौन सा क्वेश्चन जो अपन ने किया था ना, कौन सा, वो मैंने ऐसे रखा था, चार्ज को ऐसे रखा था, Q को, और यहाँ पे डाइपोल रखा था। मतलब इसका पहले का पहले वाला, इसमें अगर अब इस फॉर्मूले से निकालो आंसर, F नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट, लेंथ कितनी थी डाइपोल की, L थी ना, तो Q इंटू L, नहीं डाइपोल मोमेंट को P लिख लो ना, P के फॉर्म में आंसर निकालेंगे। ये वाला वो वाला क्वेश्चन है ये, नंबर 2 ये वाला क्वेश्चन है ना, पहले सबसे पहले यही करवाया था, डाइपोल पे फोर्स निकालना था इस पे। बताई थी। हाँ DE बाई dr, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बताओ, किसकी वजह से, देखो हमें किस पे फोर्स निकालना है, डाइपोल पे, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, Q का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे डाइपोल पे, तो कितना हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस KPQ डिवाइडेड बाई R क्यूब, और ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 2 KPQ डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये विद डायरेक्शन सही आंसर मिलेगा एकदम। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ये आ ले लो, जाएगा 2 KPQ बाई R क्यूब। ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 2।
ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, अब इससे क्या होगा कि दूसरे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी इस फॉर्मूले से। कैसे? जैसे मैं बताता हूँ भाई, जो अपन ने शॉर्ट ट्रिक सीखी थी वो सिर्फ पॉइंट चार्ज और इस पे ही वैलिड होगी, लेकिन ये वाली सब पे हाँ लेकिन ये सब पे वैलिड होगी। जैसे मान लो एक इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिसपे लैम्डा चार्ज दे रखा है, और यहाँ से ऐसे r दूरी पे सेंटर से दूरी ली है ना, एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट है p। आपको फाइंड आउट द फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू वायर निकालना है। फाइंड आउट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू वायर निकालना है। अब वायर की वजह से निकालना है ना, तो वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r। अब अपने को पता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r। तो 1/r का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये माइनस ऑफ 2k लैम्डा लैम्डा बाई r स्क्वायर। समझ आ गई बात? ये आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में, ये लास्ट क्वेश्चन है ना? लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और है। सो क्लोज। रिंग और डाइपोल यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे, 2 क्वेश्चन से तो खत्म। डाइपोल ऐसे रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट है p, ये r दूरी पे रखा हुआ है। रिंग की रेडियस है कैपिटल R और इस पे चार्ज दे रखा है कैपिटल Q। नहीं सॉरी, ये r की वैल्यू भी दे रखी है यहाँ पे, r/√2 ले लेना मैक्सिमम। अच्छा ये तो देखते ही आंसर दे सकते हो तुम, बिना सॉल्व किए कोई दे सकता है आंसर इसका? बिना सॉल्व किए तो एक, हाँ इसको बिना सॉल्व किए कोई देख के आंसर दे सकता है? r/√2 पे मैक्सिमम होता है ना। हाँ तो प्लस माइनस r/√2 पे मैक्सिमम और मिनिमम। दे सकता है देख के आंसर? जीरो सही है, जीरो सही है। 0 हाँ, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं वो बन जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। ग्राफ से देख लो, ग्राफ से ये यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये E और R का ही तो ग्राफ होता है ना। यहाँ पे स्लोप B/dr मतलब स्लोप ही तो, स्लोप 0 इलेक्ट्रिक 0 डन। इसको तुम करना भी सही, सॉल्व करना है इसे, सॉल्व करके 0 लाना ना, 0 ही आएगा। कैसे किया? बिना सॉल्व किए बोलना होता है ना तब, या 0 1 ऐसा ही कुछ आता है। अबे झंडू साले, नहीं मैंने तो बोला था कि मैक्सिमम होगा इसका। तुम बेटा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लग गए हो। चलो एक क्वेश्चन और, लास्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन। अरे वाह, स्पॉट नंबर पे। इसको भी तुम्हें बिना सॉल्व करके ही बताना है। इस बार 0 नहीं आया, इस बार नहीं आएगा। और इस बार बिना सॉल्व करे आंसर भी नहीं आएगा, बिना सॉल्व करे आंसर भी नहीं आएगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अरे सर वो वर्टिकल क्या है? नहीं डाइपोल तो हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं। तो वर्टिकल वाला क्या है? वो तो ऐसे लाइन ओरिजिन, ये ओरिजिन ले लेना 0,0, इसलिए फाइंड द फोर्स। ये बसली डाइपोल इंटरेक्शन है ना, ड्यू टू P1। ये क्वेश्चन जेई में पूछा है, मेंस या एडवांस? मेंस में। ये जेई का क्वेश्चन है, इसको डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं।
दो डाइपोल है ना, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोला जाता है। तो एक आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। तो इसमें फोर्स r⁴ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, बस वही पूछा जाता है इसमें कि फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी आर के साथ क्या होता है। दो चार ऑप्शन दे देते हैं तो ये r की पावर 4 के प्रोपोर्शनल जाता है, ये 1/r की पावर 4 के। बाकी तुम निकालना कितना आ रहा है, इसका आंसर भी याद रखो तो बेटर रहता है। इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में आंसर याद रखो तो बहुत अच्छा रहता है, काम आ जाता है डायरेक्टली। चलो निकाल लो, टाइम है अपने पास 5 मिनट है, निकाल लो जल्दी से। हाँ सर, 1 मिनट। जिंदगी की न टूटे लड़ी। फिर आप सॉन्ग सुनाओगे ना एक आध अच्छा? हाँ, मैं एक अच्छा सॉन्ग सुनाऊंगा बस। चैप्टर खत्म होने के वो में होम मंडेरी ने हाथ खड़ा किया है, kpq² होम मंडेरी ने हाथ खड़ा किया है तो वो सॉन्ग नहीं सुनाएगा। नहीं तो हाथ खड़ा क्यों कर रहा है बे? उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक होमवर्क। मुझे लगा कोई हेडिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होमवर्क। ये होमवर्क लिखते वक्त हेडिंग को क्या ये होगा? आपने सेटिंग किया तो होमवर्क उधर का उधर ही रहेगा, हम क्या करेंगे? ठीक है। अब सर 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 थोड़ी रहम करो सर। सर नीचे टाइम ड्यूरेशन भी लिखते हैं। सर इसका मतलब क्या? कुछ नहीं है इसमें से, क्रॉस क्रॉस। हाँ मतलब सेम ही है। टाइम ड्यूरेशन 1 तो मंथ। सही। कल ठीक है चलेगा। काले कल हाँ तो अरे तो अच्छा है सर। हाँ तो बस हो गया, कल तो होमवर्क नहीं है। अच्छा, कल तो मेरी क्लास नहीं है, सॉरी कल नहीं है, तो ये परसों नहीं डिस्कस करेंगे। परसों नहीं सर मैं तो मजाक कर रहा हूँ। परसों सिर्फ ABC तक ऐसा रखते हैं। हाँ ये अच्छा है। आज थी पार्ट 1 and 2 A to D परसों। ये सही है। परसों पार्ट 1 and 2 किसका? अबे एक्सरसाइज ऊपर से एक्सरसाइज 1 का पे एक्सरसाइज 1 पार्ट A to D। ईजान बेटा लिख लेना होमवर्क। सर इसका कैसे आया बता दो। सर इसका आंसर तो कर लिया -kq²/r⁴। अरे इसका क्या है ये, इस देखो किस पे फोर्स निकालना है, डाइपोल पे। वो तो निकालना है P2 पे निकालना है ना, तो डाइपोल मोमेंट तो आएगा P2 का और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P1 का। अब P1 का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा वहां पे? 2k×P1/r³ हो जाएगा ना? हाँ -6k×P1/r⁴ 4 वही। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये हो जाएगा 6k×P1/r⁴। थोड़ा देखने में अजीब लगता है ये फॉर्मूला, बट याद रखना है इसे। और एक ये प्रॉब्लम भी है, जनरली वहां पे गेस नहीं कर पाओगे कि r की पावर 1/r⁴ के प्रोपोर्शनल आ सकता है नहीं आ सकता है, किसी को याद नहीं होगा तो। कि वो फोर्स में इनवर्स स्क्वायर लो पढ़ते ना, इनवर्स स्क्वायर लो। वैसे तो ईजान तो डायमेंशन चेक करके ही सॉल्व करेगा इसे, कि सर कौन सॉल्व करेगा। डायमेंशन चेक कर लेते हैं इसकी। क्यों ईजान? हाँ सर। ईजान बोल नहीं रहा है। ईजान यार तू बोला कर यार, ऐसे क्या है यार? ईजान ने क्या रखा है? ईजान बोलता हुआ अच्छा लगता है। वो इल्यूजन वाला वही है ना, वो सीधा और ये साइड व्यू है कि बता, ऐसा है ना? और साइड से फ्रंट से एक जैसा दिखता है वो। हाँ आगे जैसा दिखता है दोनों साइड से तो बिछता हुआ दिखता है। लग गया। अब पीछे से तो कुछ अलग ही दिखता है, कैसे खड़ा रहता है। हो मैं ना ऐसे तो बोलता नहीं है।
आगे पीछे का बोलता है बहुत। चैप्टर खत्म हो गया ना अभी, तो अब इसकी बोलती निकल रही है, अभी डिस्कशन करेंगे फिर चुप हो जाएगा ये। सर 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 एक बात बोलूं सर? हाँ बोल। सर ये पूरा होमवर्क मिला के 60 क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, 60 ओ कहाँ भाई। के पढ़े यार, 30 एक दिन के। सर, वो नहीं, मेरी बात सुनो, अभी से बोलते बंद करवा रहे हो। सेक्शन ए तो पहले ही दे दिया था ना तुम्हें करने को, वो तो हटा दो ना उसमें से। वो तो हो गया उसको दोनों हटा के का, हो 60 है गया, सर। अच्छा उसको हटा के साथ है क्या? अरे अरे सर ये आंसर तो हमारे पास है ही नहीं इसके, चेक कैसे पार्ट करें? 3 हटा दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत ज्यादा है, 15 है दोनों में, पता है। अरे बेटा यार देखो अभी फिर कर लेंगे। छोड़ जाए, करो कर लेंगे सर, हम तो सर मजाक इसके आंसर कहाँ से चेक करें? आंसर में ना इसके वो। पीडीएफ भेज दोगे? अरे मेरी बात सुनो, PDF मेरे पास इसकी आंसर की नहीं है बट सॉल्यूशन है, तो मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा तुम्हें। ओके सर। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। भाई सर बाय बाय।